आज हम बॉडी वेट ट्रेनिंग के एक फंडामेंटल एस्पेक्ट को देख रहे हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। ये सिंपल टेक्निक आपकी कैलिस्थेनिक्स को एक रेवोल्यूशनरी बदलाव दे सकती है। तो आइए पहले इसे तोड़कर समझते हैं कि हमारा मतलब कोर से क्या है। आपका कोर सिर्फ आपके एब्स नहीं होते, यह एक कॉम्प्लेक्स मसल ग्रुप होता है जिसमें आपकी पेट की मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, लोअर बैक की मसल्स और यहाँ तक कि आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स भी शामिल होते हैं। ये कोर मसल्स हमारे शरीर की फंक्शनैलिटी और मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये न केवल झुकने और अपने टॉर्सो को घुमाने में मदद करते हैं, बल्कि यह पॉस्चर बनाए रखने और बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कोर को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। कैलिस्थेनिक्स में एक स्ट्रॉन्ग कोर सभी एक्टिविटीज़ के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन देता है, चाहे आप हैंड स्टैंड कर रहे हों या कोई दूसरी एक्सप्लोसिव मूवमेंट। एक सिंपल पुशअप में भी कोर एंगेजमेंट आपकी फॉर्म को सही बनाए रखने में मदद करती है। आपका कोर अपर और लोअर बॉडी के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। जब कोर एक्टिव होता है तो यह शक्ति के एफिशिएंट ट्रांसफ़र की अनुमति देता है, जिससे आपकी एक्टिविटीज़ और अधिक इफ़ेक्टिव बनती हैं। तीसरी बात, एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव कोर आपकी रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखता है और सही पॉस्चर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे इंटेंस एक्टिविटीज़ के दौरान इंजरी रिस्क कम हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि कुछ पॉपुलर कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेज में कोर एंगेजमेंट कैसे काम करती है। पुशअप्स। जब आप पुशअप्स कर रहे हों तो एक मजबूत कोर आपके हिप्स को लटकने से रोकता है और सही फॉर्म को बनाए रखता है। इससे मैक्सिमम चेस्ट और आर्म एंगेजमेंट सुनिश्चित होती है। कोर की एंगेजमेंट एंड बॉडी कंट्रोल को बढ़ाती है और एक्सेसिव स्विंगिंग और मूवमेंट को कम करती है। प्लैंक के दौरान सही कोर एंगेजमेंट ज़रूरी होती है। यह आपकी रीढ़ की अलाइनमेंट को बनाए रखती है और बॉडी वेट को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है। हालांकि कोर को टाइट रखने से ड्यूरेशन कम लग सकती है, लेकिन इससे आपकी फॉर्म, स्टेबिलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो कैलिस्थेनिक्स में कोर को सही तरीके से कैसे एंगेज करें, यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। फर्स्ट, अपने कोर को खींचने की कल्पना करें, जैसे कि आप अपने नेवल, पेट की नाभि को रीढ़ की हड्डी की ओर खींच रहे हों। यह आपकी डीप एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिव करता है। सेकंड, अपने ग्लूट्स को टाइट करें। यह आपके पेल्विस और लोअर बैक को अचानक झुकने या गोल होने से बचाता है। थर्ड, हर एक्सरसाइज के दौरान इस फॉर्म और एंगेजमेंट का अभ्यास करें। शुरुआत में यह चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ यह आसान हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब यह आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। याद रखें, एक मजबूत कोर सिर्फ सिक्स पैक हासिल करने के लिए नहीं होता, यह एक सॉलिड फाउंडेशन होता है जो आपकी हर एक्टिविटी को बेहतर बनाता है। यह आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और कैलिस्थेनिक्स में परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अगली बार जब आप एक्सरसाइज करें तो कोर को टाइट रखने पर ध्यान दें। आप हैरान रह जाएंगे कि यह छोटी सी टेक्निक आपकी परफॉर्मेंस को कितना ऊंचा उठा सकती है। यह आपके कैलिस्थेनिक्स गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। टाइट रहें और मत भूलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप बनना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग।